हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपकी क्लास +1 है बेटा और आपका लेक्चर इंग्लिश लिटरेचर का लग रहा है। तो हमने लास्ट वीडियो में अ मॉडर्न मिराकल जो 8th चैप्टर है 2 पार्ट्स में हमने कंप्लीट किया था। टेक्स्ट पढ़ा था हमने। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आज हम इसके लॉन्ग क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट ए पैराग्राफ इज अबाउट 100 वर्ड्स ऑन वाई अ मॉडर्न मिराकल इज़ अ सुटेबल टाइटल फॉर अ लेसन ऑन हेलन केलर। हेलन केलर के ऊपर चैप्टर है जो उसमें मॉडर्न मिराकल जो नाम दिया चैप्टर को वो सुटेबल कैसे है। मिस हेलन केलर वॉज बॉर्न इन 1880। 1880 में उसका जन्म हुआ। शी वॉज अटैक्ड बाय फीवर व्हेन शी वॉज 19 मंथ्स ओल्ड। जब वो 19 महीने की तो उसको फीवर हुआ। दिस फीवर लेफ्ट हर ब्लाइंड डीफ एंड डम। जब वो फीवर गया तो उसको अंधा, गूंगा और बहरा बना गया था। बट हेलन्स पेरेंट्स डिड नॉट गेट अप होप। पर उसके पेरेंट्स ने उम्मीद नहीं छोड़ी। दे सॉ दैट हेलन वॉज एगर टू लर्न। उन्होंने देखा कि हेलन जो है वो सीखने की इच्छा रखती है। दे गॉट वेरी गुड टीचर्स फॉर हर। उसके लिए बहुत अच्छे अच्छे टीचर लेके आए। बाय देयर एफर्ट, उनके मेहनत की वजह से हेलन वॉज एबल टू रीड एंड स्पीक। हेलन जो है वो बोलने और पढ़ने लग गई थी। शी ज्वाइंड अ स्कूल एंड देन वेंट टू अ कॉलेज। वो पहले स्कूल गई फिर कॉलेज चली गई। शी स्टडीड विद अदर नॉर्मल स्टूडेंट्स। नॉर्मल मतलब जो आम बच्चे होते हैं उनके साथ बैठ के वो पढ़ती थी। शी टुक डिग्रीज इन वेरियस सब्जेक्ट्स। उसने बहुत सारे सब्जेक्ट्स में डिग्री ले ली थी। शी बिकेम अ डिस्टिंग्विश्ड राइटर। वो एक बहुत अच्छी राइटर बन गई। हेलन्स लाइफ इज़ नथिंग शॉर्ट ऑफ अ मिराकल इन मॉडर्न टाइम। हेलन की जो लाइफ है वो एक चमत्कार से कम नहीं है आज की दुनिया में। हेलन डिड व्हाट हैड हिथोटो बीन थॉट्स इम्पॉसिबल। हेलन ने वो कर दिखाया था जो कभी पॉसिबल नहीं हो सकता था। सो वी कैन से दैट। तो इसलिए हम कह सकते हैं मॉडर्न मिराकल है जो इस चैप्टर है हेलन केलर के ऊपर वो बिल्कुल सुटेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, गिव एन अकाउंट ऑफ ऑल थिंग्स मिस सुलिवन डिड फॉर हेलन केलर। सब चीज़ें बतानी है जो उसकी टीचर ने हेलन के लिए की थी। हेलन वॉज ब्लाइंड, डीफ एंड डम चाइल्ड। हर पेरेंट्स गॉट द सर्विस ऑफ मिसेस सेल्विन टू एजुकेट हर। उसके पेरेंट्स मिसेस सेल्विन को लेके आए कि वो हेलन को पढ़ाए। मिस सुलिवन टुक अ डीप इंटरेस्ट इन हेलन्स एजुकेशन। वो उसकी पढ़ाई पे बहुत ध्यान देती थी। शी वर्कड वेरी हार्ड। उसने बहुत मेहनत की। शी बिगेन विद द टीचिंग ऑफ वर्ड। उसने उसको पढ़ाना कहाँ से शुरू किया? वर्ड से। शी स्पेल्ड सिंपल वर्ड्स ऑन हेलन्स फिंगर। हेलन के फिंगर पे वो जो छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं उनको लिखती। हेलन ट्राई टू कॉपी द साइंस मेड बाय मिस सुलिवन। मिस सुलिवन द्वारा लिखा गया वर्ड को हेलन कॉपी करती थी। द फर्स्ट वर्ड हेलन लर्न वॉज डॉल। फर्स्ट वर्ड जो हेलन ने सीखा था वो क्या था? डॉल था। सिमिलरली हेलन लर्नड मैनी अदर वर्ड। बाद में उसने और बहुत सारे वर्ड सीखे। समटाइम्स मिस सुलिवन टुक हेलन आउट इन द ओपन। उसके बाद मिस सुलिवन उसको घर से बाहर लेके गई। देयर शी टॉट हर अबाउट द ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर। फिर उसने कुदरत के बारे में उसको सिखाया। शी एक्सप्लेन टू हर हाउ द रेन्स कम एंड हाउ द प्लांट्स ग्रो। उसने बताया कि बारिश कैसे होती है, प्लांट है जो पौधे हैं वो कैसे बड़े होते हैं। देन हेलन वॉज टॉट टू रीड थ्रू द ब्रिल सिस्टम। वो जो अंधों के लिए यूज़ होता है ना ब्रिल सिस्टम, उसके ज़रिए उसने पढ़ना सीखा। व्हेन हेलन ज्वाइन स्कूल। जब हेलन ने स्कूल ज्वाइन किया, मिस सुलिवन यूज टू अटेंड क्लासेस विद हर। मिस सुलिवन उसके साथ क्लास लगाने जाती थी। शी स्पेल्ड एवरीथिंग ऑन हेलन्स हैंड। वो उसको कुछ भी बताती थी तो उसके हाथ पे लिख के बताती थी। मिस सुलिवन हेल्प्ड हेलन्स सिमिलर व्हेन शी गॉट टू कॉलेज। इसी तरह ही मिस सुलिवन ने उसके कॉलेज जाने में हेल्प की। वी कैन सी दैट। हम कह सकते हैं कि मिस सुलिवन ट्रूली द सनशाइन ऑफ हेलन्स लाइफ। तो मिस सुलिवन जो उसकी टीचर है वो हेलन की लाइफ में एक सनशाइन का काम कर रही थी। सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है बेटा, व्हाट इज़ अवर ड्यूटी टूवर्ड्स द हैंडीकैप। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारी हैंडीकैप्स के लिए क्या ड्यूटी होनी चाहिए। वी शुड ट्रीट द हैंडीकैप पर्सनस विद सिंपथी। हमें उनके साथ सिंपथी होनी चाहिए। वी शुड अंडरस्टैंड देयर फीलिंग। हमें उनकी फीलिंग को समझना चाहिए। वी शुड नॉट निगलेक्ट दैम। उनको नकारना नहीं चाहिए। वी शुड नॉट लीव दैम टू दैम सेल्फ। उनको अपने आप पे नहीं छोड़ देना चाहिए। इफ़ वी निगलेक्ट सच चिल्ड्रन देयर लाइफ वुड बिकम सैड एंड लॉनली। अगर हम उनको नकार देंगे, उनके पास नहीं जाएंगे तो उनकी लाइफ है जो बहुत ही सैड और लॉनली हो जाएगी। आवर फर्स्ट ड्यूटी इज़ टू मेक दीज चिल्ड्रन हैप्पी। हमारी पहली ड्यूटी है ऐसे बच्चों को खुश रखना।
सेकेंड है वी शुड एजुकेट दैम, दूसरी ड्यूटी हमारी बनती है कि हम उनको पढ़ाएं। वी शुड गिव दैम द बेनिफिट ऑफ एजुकेशन, हमें उनके जो एजुकेशन के बेनिफिट हैं, फ़ायदे हैं, उनको देने चाहिए। वी शुड हेल्प दैम टू लिव यूज़फुल लाइफ्स, हमें चाहिए कि हम उनकी लाइफ को यूज़फुल रहने के तरीके से बनाएं। वी शुड ओपन स्कूल्स फॉर दैम, हमें उनके लिए स्कूल खोलने चाहिए। दे शुड बी गिवन सुटेबल अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉयमेंट, ताकि वो रोज़गार के अच्छे तरीके हैं जो वो ले सकें। इट विल गिव दैम अ सेंस ऑफ अचीवमेंट, ये उनकी अचीवमेंट कुछ हासिल करने का एक तरीका होगा। इन दिस वे, इस तरीके से हम ऐसे बच्चों को खुश रख सकते हैं नॉर्मल ह्यूमन बींग्स की तरह। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट वर हेलन्स अचीवमेंट एट स्कूल एंड कॉलेज, हेलन ने स्कूल और कॉलेज में क्या क्या हासिल किया। हेलन ज्वाइंड स्कूल इन कैम्ब्रिज, स्कूल उसने कैम्ब्रिज में ज्वाइन किया, कैम्ब्रिज जगह का नाम है बेटा। शी स्टडीड विद द नॉर्मल स्टूडेंट्स, वो आम बच्चों की तरह पढ़ती थी। शी पास्ड हर एजुकेशन इन अर्थमेटिक, लेटन एंड इंग्लिश, उसने अपनी एग्ज़ाम इन तीनों में पास किए थे। स्कूल के बाद ही वेंट टू कॉलेज, कॉलेज में चलेगी। हियर ऑल्सो शी स्टडीड विद द नॉर्मल स्टूडेंट, वहाँ भी वो आम बच्चों के साथ ही पढ़ती थी। हेलन टुक हर फर्स्ट डिग्री इन 4 years, हेलन ने अपनी पहली डिग्री 4 साल में पूरी की। लाइक एनी अदर कॉलेज स्टूडेंट, जैसे कि बाकी बच्चे करते थे। आफ्टर दैट शी टुक डिग्री इन वेरियस सब्जेक्ट, उसके बाद उसने बहुत सारे सब्जेक्ट्स में डिग्रियाँ ली। शी लर्नड इंग्लिश, ग्रीक, लेटन एंड फ्रेंच, उसने इंग्लिश, ग्रीक, लेटन एंड फ्रेंच लैंग्वेज को सीखा। शी लव्ड ग्रीक मोर देन शी लव्ड एनी अदर लैंग्वेज, उसको बाकी सभी लैंग्वेज से ग्रीक सबसे अच्छी लगती थी। शी कॉल्ड इट द वॉल्यूम ऑफ ह्यूमन हार्ट, ये आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आ सकता है बेटा कि द वॉल्यूम ऑफ द ह्यूमन हार्ट उसने किस लैंग्वेज को कहा है, ग्रीक को, ठीक है। हेलन रॉट मैनी बुक्स इन हर लाइफ, उसने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं। शी बिकेम वन ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड राइटर ऑफ हर टाइम, वो अपने टाइम में एक बहुत ही मशहूर राइटर बन गई थी। नेक्स्ट है बेटा लास्ट क्वेश्चन, राइट इन ब्रीफ द लाइफ स्टोरी ऑफ मिस हेलन केलर, हेलन केलर का करेक्टर बताना है आपको। ही वॉज बॉर्न इन 1880, ही बिकेम हैंडीकैप्ड, वो हैंडीकैप हो गई थी, अपाहिज हो गई थी। व्हेन शी वॉज हार्डली 2 years, जब वो मुश्किल से 2 साल की थी। She became blind, deaf and dumb, but her parents did not lose heart, पर उसके पेरेंट्स ने अपना दिल नहीं छोड़ा। They decide to give her education, उन्होंने सोचा कि हम इसको पढ़ाएंगे। They got the service of Miss Sullivan to teach her, उन्होंने मिस सेलिवन को बुलाया उसको पढ़ाने के लिए। मिस सेलिवन took deep interest in Helen's education, उसकी टीचर ने हेलन की एजुकेशन पे बहुत ध्यान दिया। She spelled simple words on Helen's finger, वो हेलन की फिंगर पे उसको वर्ड लिख के बताती। हेलन ट्राई टू कॉपी द साइन बाय मिस सेलिवन, हेलन जो होती थी वो अपनी टीचर को कॉपी करती थी। हेलन लर्नड मैनी वर्ड्स इन दिस वे, हेलन ने इस तरह से बहुत सारे वर्ड सीख लिए थे। देन मिस सुलिवन टॉट हर अबाउट थ्रू द बर्ली सिस्टम, उसके बाद उसने बर्ली सिस्टम के ज़रिए उसको पढ़ाया था। हेलन लर्न टू स्पीक थ्रू द लिप रीडिंग सिस्टम, हेलन बोलने लग गई थी लिप रीडिंग सिस्टम के ज़रिए। शी वॉज सेंट टू स्कूल, उसको स्कूल भेजा गया। शी स्टडीड विद नॉर्मल स्टूडेंट्स, वो नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ती थी। देन शी वेंट टू कॉलेज, उसके बाद वो कॉलेज गई। ही टुक डिग्रीज इन वेरियस सब्जेक्ट, उसने बहुत सारे सब्जेक्ट में डिग्रियाँ हासिल की। शी रॉट मैनी बुक्स, उसने बहुत सारी किताबें लिखी। शी बिकेम अ फेमस राइटर, वो एक बहुत मशहूर राइटर बन गई थी। शी डिड मच फॉर द कॉज ऑफ हैंडीकैप चिल्ड्रन, उसने जो अपाहिज बच्चे थे उनके लिए बहुत काम किए थे। ठीक है बेटा, इस तरह से ये आपके 5 क्वेश्चंस हैं लॉन्ग। उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी कुछ पता नहीं चला बेटा तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो हम इसके शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे, तब तक आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लो। ओके बेटा, ओके, हैव अ नाइस डे।